हमें अम्मा जी उस वक़्त ज़हर लगती जब वो सर्दी हमें ज़बरदस्ती मुँह धोते लेग कैप्री रखते किसने देखे थे खजूर मारता साबुन कपड़े भी धुलते और सर्दी आँखों में साबुन कांटे की तरह जब तक खाना अम्मा की डांट से लाल हो जाती हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डरने के लेकिन मारा कभी नहीं कभी इन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया कभी बाबा ने और कभी हम भी भाग लिए गांव की रौनकों से दूर एन फसलों के बीच हमारा डेरा था डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाता अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग घर हुआ करता था और इस दौर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदमाशी थी अगर कभी अम्मा अकेले गाँव चली जाती तो वापसी पर हमें से बहलाने की कोशिश करती हम पहले तो अपने हाथों से अम्मा जी को मारती फिर दुपट्टा खींचते फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ के रोते कभी अम्मा गाँव साथ ले जाते तो हम चलते फिरते खुशी खुशी पीछे पीछे भागते शाम की जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते हमें गांव अच्छा लगता अम्मा हम गांव में कब रहेंगे मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती जब तो बड़ा होकर नौकरी करेगा बहुत से पैसे आएंगे तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख देर पर आन पहुँचते मुझे याद है गांव में बाबा मुजाफिर के यहाँ शादी का जश्न था वहाँ चलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे रात गई जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवार हुई इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचे तो अम्मा मुझे मार ही डाल एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे मैं उस वक्त 6 साल का था मुझे शदीद बुखार हो गया अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लिपट कर कंधे पर मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि आप खुदा नहीं ठहरने लेकिन वो नहीं मानी जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गाँव से वापस आ रहा था नींद में मधुर आ गया और चुपके से वापस गाँव लौट और खेतियों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गाँव के आधे पर डॉक्टर को दिखाने नहीं गई वापसी पर एक काले के फलंगते हुए और खेत में गिर गई लेकिन मुझे बचा लिया उन्हें शरीयत घुटने पर चढ़ाई इनके मुंह से मेरे लिए हस्बुल्लाह निकला ये वाकई मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों से एक है यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून जो रात की सांस तक मेरा मुश्किल की चक्की पीसती रही कि जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला साल भर बाद जब घर आता तो अम्मा गले लगा कर खूब रोती लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता कि रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब माँ खेत में चारा काटते और बहुत भारीपन सर पर उठाकर रोटी के सामने आन फेंकती कभी कभी खुद ही डरके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती जब मैं घर होता तो मम्मी हनीन का हाथ बटाकर जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाती तो वो सब खुशी में पूछती बात करो तुम्हारी फला घर में वो जानती थी कि मैं पैदाइश से आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बेटी फूट चाल हो जाती है फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी मैं फैमिली लेकर शहर चला और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली और मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए मैंने अपने समंदर की सैर भी कराई क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था उन्हें कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है अफाका हो जाएगा फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद प्लेट पहन के बेड पर जा ले शाम का वक्त था माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतियों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लाइटें लटका कर झांकती रही माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा क्यों दिया कौन खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का मैं बामुश्किल इतना कह सका अम्मा खून की चंद गुनों से तो वो कर्ज अभी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला पलंगते हुए गिर गई थी वो खिलखिलाकर हंसे तो मैंने कहा अम्मा मुझे माफ कर देना मैं तेरी खिदमत ना कर सका मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी वक्त ही नहीं मिला लेकिन वो बहुत पाक दिल की थी इस्तेमाल पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चले गए कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए बटाने और सरदानिया की हाथों फुटबॉल बांटते जाने के लिए दीवार काबे
से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया। तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। वही सपन जो माँ के घर में आता था वही अपना वही माँ का जिसमें का अपना अंतर भी शामिल था। इस बार मैं फाड़ कर नहीं डाले, मार मार